आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस इशू पे हम बात करने वाले हैं, सी आर्टिकलशिप रिफॉर्म के बारे में। काफ़ी टाइम पहले मैंने कुछ महीने पहले ही आर्टिकलशिप रिफॉर्म पर काफ़ी जो है डिस्कशन किया था, मुद्दा उठाया था, साथ में अपने स्टूडेंट्स को बुलाया था और उन्होंने जो है अपने पर जो आप बीती है वो बताई थी, जिससे कि हम लोगों तक पहुंच पाए कि ये जो सिचुएशन है आर्टिकलशिप की, ये है, ये जो सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है वो ये है, हमने बता दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्लिपिंग वगैरह जो है बिना फर्म का नाम लिए हमने बता दी, जिसका सीज़न 1 में जो है 8 एपिसोड्स आए थे और वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आज भी अवेलेबल है। कोई भी देख सकता है, ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है भाई, डेट आ रही है, किस दिन पब्लिश हुआ है, आप कभी भी देख सकते हैं। अब जो है हम उसका सीज़न 2 स्टार्ट करने वाले हैं, पर सीज़न 2 स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम की गहराई कितनी है, राइट। अगर हम सीधा ही बात करने लग जाएंगे कि भाई ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, तो काम नहीं चलेगा। पहले समझना पड़ेगा कि गलत है क्या और कितना गलत है, फिर हम इस रिफॉर्म मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। हमारा जो पूरा सीए कोर्स है वो 2 चीज़ पर टिका हुआ है, एक है सी एग्ज़ाम्स एंड दी अदर थिंग इज़ सी आर्टिकलशिप। अगर एग्ज़ाम्स और आर्टिकलशिप को कंबाइन कर दें तो हमारा जो है सीए कोर्स तैयार हो जाता है। अब एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारे मेंबर्स हैं, आईसीए के मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मैनी अदर टीचर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर इम्पार्टिंग नॉलेज, अकेडमिक्स एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आप लोग वहाँ से पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, फाउंडेशन क्लियर करते हैं, इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं और उसके बाद जो है आप अपनी आर्टिकलशिप को आरंभ करते हैं। अब कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट ने एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, नॉट द टफेस्ट, आई ऑलवेज से सी इज़ नॉट द टफेस्ट बट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम, डेफिनेटली अगर टॉप 10 टफेस्ट में बात करोगे तो टॉप 10 में आ जाएगा। तो उसे जब स्टूडेंट क्लियर करते हैं तो उसके बाद उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसे हमें यहाँ पर आईसीए के मेंबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सपोर्ट करा है, जो एक इमेज बनी हुई है, कहीं ना कहीं जब हम आर्टिकलशिप में जाएंगे तो वहाँ भी जो मेंबर्स होंगे आईसीए के, बट दिस टाइम दी मेंबर्स इन प्रैक्टिस हु आर डूइंग प्रैक्टिस, वो भी कहीं ना कहीं जो है हमें हेल्प करेंगे काम सीखने में। अब जब स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में, ऑलमोस्ट मोर देन 80% केसेस में, जो छोटी मोटी फर्म है, मीडियोकर फर्म्स हैं, वहाँ पर उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। पहली बात, यानी छोटा सा ऑफिस होता है, 4-5 लोग होते हैं, एक आध सीए होते हैं, बस यही उनका जो है उनको देखने को मिलता है। उसमें जो उन्हें काम मिलता है वो होता है अकाउंटिंग वर्क, चलो कर लेगा बंदा, रिटर्न वर्क चलो कर लेगा, जीएसटी रिटर्न ठीक है, टीडीएस वगैरह, बट 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, क्या 3 साल वही करेगा क्या? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब कई लोग इसमें बोलेंगे स्टूडेंट ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकलशिप है इसमें ये कस्टमाइजेबल मोड में आर्टिकलशिप चलती है, जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करते हैं, बिग 4 से और टॉप नॉच फर्म से, टॉप 20 फर्म से, उसके बाद वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं, रेगुलर कॉलेज से आते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और वो जाकर भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते हैं, जो आप रैंक होल्डर देखते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं सीएस बन के निकल रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट ले रहे हैं 10-10, 20-20 लाख रुपए की, वो तो वो लोग हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर रिमेनिंग पार्ट, द 80% ऑफ द पीपल जो सीए कोर्स में आए हैं क्योंकि उनके पास और बेहतर विकल्प नहीं थे, कहीं और ज़्यादा पैसे लगाने के लिए नहीं थे, वो जो स्टूडेंट हमारे सीए कोर्स में आए हैं, राइट, उनका क्या? एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने मेहनत करी, एग्ज़ाम्स निकल गए, ठीक है। आर्टिकलशिप जो है, मानता हूँ आप ये बोलेंगे कि भैया उनमें कैलिबर नहीं है तो वो बिग 4 उन्हें नहीं मिल रही, ठीक है, कोई बात नहीं, बिग 4 नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, छोटी जगह भी कर लेंगे। बट वो छोटी जगह पे जब काम ही नहीं सीखने मिल रहा, टॉर्चर सहना मिल रहा है, हरासमेंट हो रही है, तो वो तो कोई भी नहीं सहेगा, चाहे वो सुपर टैलेंटेड होना हो, वो तो कोई भी नहीं सहेगा। सेम रिपीटेटिव वर्क बार बार कराया जा रहा है जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, तो वो तो एक तरह से टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा सिंपल सा आग्रह है कि स्टूडेंट का सीए कोर्स में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो टॉप 20-30% को देखकर आप बोल देते हैं भाई बिग 4 चले जाओ, बिग 4 में लिमिटेड वैकेंसी है मेरे भाई, बिग 4 टॉप 20 फर्म्स में लिमिटेड वैकेंसी है, सब लोग नहीं जा सकते। जो आए हैं उनका पहले से सब कुछ बढ़िया है, 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, ग्रेजुएशन अच्छा है, इंटरमीडिएट फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिया है, रैंक होल्डर्स हैं, वो जा रहे हैं, उनकी रेफरेंसेस वगैरह भी वो जा रहे हैं वहाँ पे। सो व्हाट अबाउट द 80% पॉपुलेशन? 80% नहीं जा सकते, एग्रीड, नहीं बोल रहा कि मैं आप उन्हें टॉप 20 में ज़बरदस्ती एडमिशन कराओ, सबको बिग 4 में एक्सपोजर देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कंपलसरी बोल रहा हूँ आईसीए को कि बिग 4 में एक्सपोजर तो नहीं बोल रहा मैं, आप ही के मेंबर के पास एक्सपोजर लेने के लिए जाएंगे, छोटे से ऑफिस में काम कर लेंगे, बट वहाँ पर उनके साथ धोखा हो रहा है।
2,000, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये मिलते हैं, कई बार तो देने के बाद वापस मेंबर ले लेते हैं कैश में, तो कोई पैसा नहीं मिलता। काम जो है वो अच्छे से सिखाया नहीं जा रहा है, तो बंदा क्या करने जा रहा है वहाँ पे? पैसे उसे मिल नहीं रहे, काम सिखाया नहीं जा रहा, तो वो जा किस ले रहा है? काम करने जा रहा है। तो दैट मीन्स कि स्टूडेंट को तो कुछ मिल नहीं रहा, वो तो फिर डिलीवर करने जा रहा है, और डिलीवर कोई फ्री में क्यों करे? चलो ठीक है, आप बोलते हैं काम सिखा देंगे थोड़ा बहुत, अच्छी बात है सर, अकाउंटिंग वर्क, रिटर्न वर्क सिखा देंगे, बट क्या ये 3 साल यही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 साल यही सीख कर निकलेगा क्या? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लीडर बनाना चाहते हैं, या फिर ये जो क्लरिकल वर्क है ये करवाना चाहते हैं? तो इसीलिए यस, ये आना चाहिए काम, मैं ये नहीं कह रहा आना नहीं चाहिए, अकाउंटिंग वर्क आना चाहिए, TDS मुझे भी आता है, रिटर्न वर्क आना चाहिए, GST का काम आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने, कंपनी लॉ की जो भी फाइलिंग है वो सब करनी है, सब आना चाहिए। बट अगर वो एक्सपोजर एक लिमिटेड टाइम में दिया जाए, साल भर में दिया जाए, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ क्लियरिंग CA फाइनल एग्जाम्स। कि हाँ, हमें थोड़ा बहुत काम हमने किया है, हमने जो है टैली में एंट्री करी है, एक बैलेंस शीट बनाई है, हमने जो है रिटर्न फाइल करी है, हमने कुछ कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है, थोड़ा बहुत हमने और एक्स्ट्रा काम कर लिया, एक आध ऑडिट पे चले गए, दैट्स इट। 1 साल में अगर आप इतना करेंगे तो आपको उतना एक्सपोजर मिल जाएगा जो CA फाइनल की प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको चाहिए एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए, वो आप जो है उसमें आपका काम बन जाएगा, उसमें आपका काम बन जाएगा, दैट्स इट। उसके अतिरिक्त जो भी ये 2 साल का पीरियड और रखा गया है, जिसमें चलो मान लेते हैं 1/6 आपको लीव मिलती है, कोई बात नहीं, आपको 1/6 लीव मिलती है, तो भी 2 साल 7 महीने का पीरियड है, तो 1 साल 7 महीने अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स के लग रहे हैं, जिसमें पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ कहीं ना कहीं उनका समय वेस्ट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो पढ़ाई की उम्र होती है, उस पढ़ाई की उम्र में अगर आप किसी का ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे, अगर किसी को रिपीटेटिव वर्क देते रहेंगे, तो उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है, उसकी क्रिएटिविटी डाउन पर आ जाती है। जो बंदा सोच सकता है, चीज़ें समझ सकता है, वो क्रिएटिविटी डाउन पर आ जाती है। एटमॉस्फेयर में जब उसको लगता है यार ये CA बनकर ये सब करना पड़ेगा मुझे, तो वो काम सीखने के बाद जब रिपीटेटिव मोनोटोनस वर्क करता है, उसको लगता है यार यही सब करना है, यही ज़िंदगी है, तो कहीं ना कहीं उसका CA कोर्स में इंटरेस्ट डाउन आ जाता है, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, CA फाइनल की पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। और अगर मान लो फाइनल की पढ़ाई किसी तरह कर भी ली और उसमें क्लियर नहीं हुआ, तो एक तो आर्टिकलशिप की फ्रस्ट्रेशन, दूसरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ उसकी फ्रस्ट्रेशन, बंदा फंस कर रह जाता है। उसे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं होते। हमारे टाइम तो चलो यूट्यूब चैनल भी नहीं था कि इसमें हम अपनी बात रख पाएँ, या कोई टीचर आकर हमें मोटिवेट कर दे, हमारी बात ही कह दे सबके सामने, उतना भी सपोर्ट नहीं था। आंख से आंसू निकल जाते थे, कई बार रात को 1:30, 2-2 बजे आना पड़ता था, काम दिए, काम कैसे करना है कोई बताने वाला नहीं है, आंसू निकल जाते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। हालांकि मैंने उसी से सीखा भी है, उससे सीखा भी है कि कोई हेल्प नहीं करने वाला, तो बिना हेल्प के कैसे करना है, वो मेरी लर्निंग भी हुई है वहाँ पे। बट वो लर्निंग एक लिमिटेड टाइम के लिए तो हो सकती है, 2, 4, 5, 6 महीने। तो अब 3 साल कोई आपकी बजाते रहे, आपको उल्टा सीधा बोलते रहे, आपको 10 काम दे दे, और कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछने जाओ तो आपको उल्टा सुना दे, आप कितना सुनेंगे, कब तक सुनेंगे आप? उसकी एक लिमिट होती है, नहीं होती है? पैसे कुछ खास मिल नहीं रहे तो क्यों? खुद ही सीखना है तो हम वैसे भी सीख लेंगे, उसमें फर्म में काम करके क्या ज़रूरत है। और चलो मान लो आप कहते हो चलो फर्म में काम सीखने मिलेगा, काम सीखने मिलेगा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई CA बनकर कितने प्रैक्टिस में जा रहे हैं, उस जॉब में उन्हें क्या काम में आएगा वो जो उन्होंने सीखा है। मैं तो कुछ भी नहीं करता भाई, मेरे जो दोस्त हैं जो इंडस्ट्री में गए हैं, उन्हें तो कुछ खास हेल्प मिलती नहीं है जो उन्होंने आर्टिकलशिप में काम किया। हाँ, एक आध ऑडिट करा है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंट्रोल है वो साल भर में जो सीखा है, दैट इज़ अ वैल्यू एडिशन थिंग। आई एम ऑलवेज सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग 3 years इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहला साल है, जो भी काम सीखने मिले आपको, छोटी फर्म में भी जो सीखने मिले, एग्रीड, बट उसके बाद वो रेपिटेशन है। और बहुत लोग बोलेंगे ट्रांसफ़र ले लो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में चले जाओ, अगेन आई सेड Big 4 में चले जाओ, ट्रांसफ़र ले, अगेन आई सेड वो भाई वो तुम लोग जा सकते हो, टॉप के 10-20% ये सब अपने आप कर सकते हैं, मेजॉरिटी नहीं कर सकते अपने आप। आप बोलोगे मेजॉरिटी नहीं कर सकते तो उसमें स्टूडेंट की गलती है, मैं कहता हूँ भाई है स्टूडेंट की गलती, बट हमारे पास वही CA में स्टूडेंट आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका टाइम वेस्ट कर दिया जाए। इंसान है, वो भी तो इंसान है। तो दैट्स वाई इट्स अ रियली सीरियस इशू, जिसमें आपको दोनों साइड से देखना पड़ेगा कि भाई मैं गया, मान लो आर्टिकलशिप करने के लिए मुझे नहीं मिली, मैं छोटी जगह पर चलो स्टार्ट तो करूँ, मैं गया वहाँ पे, मुझे फाइनल का प्रेशर भी है, और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, अपने 8 घंटे लगा रहा हूँ, कभी काम मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा, खाली बैठा हूँ, दिमाग जो चलता था अच्छा खासा वो भी डाउन पर आ गया, और जो काम कर रहा हूँ उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, उल्टा सुनने को मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं सीखने जा रहा हूँ, फ्री में मैं सीखने जा रहा हूँ, फ्री में काम करके मैं सुनने जा रहा हूँ गालियाँ। तो वो जो माहौल है, वो जो प्रिंसिपल्स पर एक कह सकते हो ऑब्लिगेशन उन्हें दिया, तो उन्हें काम सिखाने का ऑब्लिगेशन दिया, ना कि उन्हें काम करवाने का ऑब्लिगेशन दिया।
मैं काम कराने का राइट दिया, काम कराइए बट पहले सिखाइए। अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं सीए बोल रहे हैं, ना तुझे मैं ट्रांसफ़र दूंगा ना तुझे सीए बनने दूंगा, तेरा करियर ख़राब कर दूंगा, ऐसे बोल रहे हैं। और हाँ, गलती स्टूडेंट की है, मैं सीए को ब्लेम नहीं कर रहा, गलती स्टूडेंट की है, क्योंकि पहले उसने उल्टा सीधा बोला कि वो कुछ चिल्लाकर बोल दिया या फ्रस्ट्रेशन कुछ निकाल दी, तो फिर सीए ने भी बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा मेंबर्स की गलती है, स्टूडेंट्स की भी गलती है, बट मेंबर्स को एक चीज़ समझनी चाहिए, वो नहीं समझ रहे कि स्टूडेंट जो वहाँ पर आ रहा है वो सीखने के लिए आ रहा है, वो अपना आप उसकी डेवलपमेंट करेंगे, वो यहाँ पर भरोसा कर रहा है कि आपके वहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ उसको सीए बनाने में हेल्प करेंगे, ना कि उसका करियर बर्बाद करेंगे। तो ये चीज़ मेंबर्स को समझनी चाहिए, ये मेंबर्स इन प्रैक्टिस में जो है उनको समझनी चाहिए, ये मेरा उनसे आग्रह है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें, मुझे पता है इसमें कई सारे हो सकता है कि स्टूडेंट्स के सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, हो सकता है कि मैंने कुछ बात को ज़्यादा वेटेज दे दी हो, कुछ को ना दी हो, तो वो कमेंट कर देंगे नहीं ऐसे है वैसे है, सब कुछ वो है, हौच पौच कर देंगे। तो मैं आपके सभी डाउट्स के वीडियो अगले वीडियो में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप मेरे से लाइव सेशन में आ जाएं, तो लाइव में करेंगे तो आपका जो भी आप काउंटर करेंगे उसका आपको काउंटर मिल जाएगा, जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका काउंटर आपको तुरंत मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो में हो सकता है कि मेरे दिमाग में कोई चीज़ क्लिक कभी ना हुई हो और आप उसका पॉइंट उठा दें, तो वो अगले वीडियो में क्लियर हो जाएगा, उसके लिए ना डरें आप। बट जो पॉइंट है वो बिल्कुल वैलिड है कि 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही बढ़िया टाइम पीरियड है भाई, 3 या 5 साल कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट किन के लिए? जो अपनी आर्टिकलशिप को कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं मेरे भाई, वो अच्छी फर्म में कर पा रहे हैं, फिर ट्रांसफ़र लेकर और अच्छी फर्म में कर पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में अच्छे पैसे कमा पा रहे हैं, अपना एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर पा रहे हैं, वो आईएम से कम्पीट भी कर सकते हैं। उनके पास 10th अच्छा है, आईएम वालों के पास 10th अच्छा है, 12th अच्छा है, उनके पास 12th अच्छा है, आईएम वालों के पास ग्रेजुएशन अच्छा है, उनके पास ग्रेजुएशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं। आईएम वाले ने कहीं 1 आध साल पहले जॉब करी होगी, आईएम में जाने से पहले इन्होंने अच्छी जगह आर्टिकलशिप कर ली और कई कंपनियों में जाकर आ गए। आईएम वाले ने फिर आईएम में 2 साल काटे, इन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर ली और बढ़िया कर लिया कंपनी में जाकर और फाइनल निकाल लिया। तो वो आईएम को कम्पीट कर रहे हैं और कर सकते हैं हमारे सीएस, बट कौन वो टॉप 20%, 10-20%। मेजॉरिटी का क्या, छोटी जगह पर जा रहे हैं, उनका क्या? बोलना आसान है कि भाई वो भी बड़ी जगह पर कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है उनकी कैपेबिलिटी, नहीं है, मान लीजिए इसको। तो इसलिए वो छोटी जगह पर जा रहे हैं और वो खुश हैं छोटी जगह पर, वो कर लेंगे, बट टॉर्चर सहने थोड़ी ना जा रहे हैं, किसी की उल्टा सीधा सुनने थोड़ी जा रहे हैं, कोई ने हरास कर इसलिए थोड़ी ना जा रहे हैं, वो भी तो इंसान है, नहीं है, उनमें इमोशंस नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो रही है जो अपने ग्रेजुएट हो गए रेगुलर कॉलेज से, सीए इंटर क्लियर कर लिया, वो सीए फाइनलिस्ट हैं। सीए फाइनलिस्ट का एक ओहदा होता है, एक स्टेटस होता है सीए फाइनलिस्ट का, बस फाइनल क्लियर करके मेंबर बनने वाले हैं, वो एक लेवल अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। वो आर्टिकलशिप अगर गलती से छोटी जगह ज्वाइन कर लेते हैं ना, जैसे अभी मेरे पास कॉल आया था और वहाँ पर उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि भाई मैं एक तो ग्रेजुएट अच्छे कॉलेज से, मैंने सीए इंटर का भी निकाल लिया 1 आध अटेम्प्ट में, पूरा दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, अब मैं 3 साल कुछ कर नहीं सकता, 2.5 साल कुछ कर नहीं सकता क्योंकि फाइनल बाद में आने वाला है, मेरी मजबूरी, और काम सीखने गया बड़ी फर्म नहीं मिली तो मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूं? और वहाँ पे कहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालूं? बंदे काम दे जा रहे हैं, कुछ पूछने जाओ हेल्प नहीं कर रहे, कुछ आपकी वैल्यू एडिशन में हेल्प नहीं कर रहे, सिर्फ जो काम आया है उसको करवाने में आपका यूज़ कर रहे हैं। 1 महीना 2 महीना बंदा फ्रस्ट्रेट तो होगा, नहीं होगा क्या? आप सिचुएशन को एनालाइज कर देखिए, बहुत बड़ा दर्द है ये 2.5 साल का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब आप ये 2-3 महीने के बाद अगर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आपको लगता है यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, भाई मैंने कर लिया काम, अब यही चीज़ मैं बार बार थोड़ी करूँगा, तो उसके बाद 1 दिन जाना मुश्किल हो जाता है, 1 दिन जाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन अबाउट इट? सॉल्यूशन इसका एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आर्टिकलशिप पीरियड को कम करना चाहिए। कई लोग कहते हैं स्टाइपेंड बढ़ा दो, ये यूट्यूब पर अगर बोलेंगे स्टाइपेंड बढ़ा दो, मतलब मुद्दा ऐसा उठाएंगे कि स्टूडेंट में हाँ बढ़नी चाहिए स्टाइपेंड। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो मुद्दा वो उठा रहे हैं टीचर, वो पब्लिसिटी कर रहे हैं भाई। स्टाइपेंड थोड़ा लॉजिक है आप में, स्टाइपेंड बढ़ा लो स्टाइपेंड। एक छोटी फर्म है, वहाँ पर बंदा जो है जिसको अभी एक डायरेक्ट एंट्री से बंदा ग्रेजुएशन के बाद जा सकता है, आपने कहा 10,000 कर दो स्टाइपेंड, तो मतलब कि हर ग्रेजुएट को आप एश्योरिटी दे रहे हैं कि आप सीए कोर्स में एनरोल करें तो आपको 10,000 पर मंथ की गारंटी है, चाहे काम आता हो ना आता हो, भले ही कितने ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बैठे हों,
बट हमारा CA कोर्स उन्हें गारंटी दे देगा भाई डायरेक्ट एंट्री से आओ ग्रेजुएशन के बाद और आपको 10,000 मिल जाएंगे, 5,000 रुपये भी चलो मिल जाएंगे। अरे भैया नहीं, अभी आप पहले साल में तो काम सीखना है। फिर मेंबर्स बोलेंगे अरे हम कहाँ से दे दें 10, हम रखेंगे नहीं, हम किसी और को रख लेंगे। फिर 10,000 रुपये ही देने हैं, ज़्यादा रुपये देने तो किसी को फुल टाइम रखेंगे ना, जो पढ़ाई की लीव्स ना ले, जो इधर उधर ना भागे, भले ही साल 2 साल काम करे, हमें क्या, वो फुल टाइम आएगा, एक आध साल का एक्सपीरियंस लेकर ही आएगा, उसको हम रख लेंगे 10,000 में। तो उनका भी तो देखो, तो पैसे का नहीं ला सकते कि सब पर आप ऑब्लिगेशन डाल दो कि इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। हाँ, इंस्टीट्यूट आपको पैसा दे तो ठीक है, इंस्टीट्यूट थोड़ी ना पैसा देगा, और मेंबर्स को कंपल्सन बोल दे इतना देना पड़ेगा, वो कहेंगे हम नहीं रख रहे भाई, खत्म। फिर आप आर्टिकलशिप ढूंढते रहोगे, कहीं मिलेगी नहीं। इसके लिए वो स्टाइपेंड को कम रखा गया। और मैं तो कहता हूँ स्टाइपेंड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको किराया दे दो चलेगा काम, और काम सिखा दो। दैट्स माई पॉइंट इज़ कि काम सिखा दो आप, और अलग अलग काम सिखाओ जितना आप सिखा सकते हो। ये मेरा आग्रह है। वो प्रिंसिपल्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को जो है इज्जत दें, पैसा मत दें, कोई दिक्कत नहीं है, किराए का दे दें, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन, बट उन्हें काम सिखाएं, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करें। कई फॉर्म्स में है उसमें प्रेजेंटेशंस भी ली जाती है आर्टिकल असिस्टेंट से, उन्हें मोटिवेट करा जाता है, वो काम करें। ये मेंबर्स का दायित्व है, जो मेंबर्स इन प्रैक्टिस हैं, ठीक है ना। और हम क्या कर सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं कि आर्टिकलशिप का पीरियड कम कर दो, बस दैट्स इट। और हम और कुछ आग्रह नहीं कर सकते। दूसरा, जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पर सीज़न 2 में ला सकते हैं। अगर आपके साथ भी हरासमेंट हो रही है, काम सीखने को नहीं मिल रहा है, परेशान करके रखा हुआ है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आइए फ्रस्ट्रेशन को निकालिए, सीज़न 2 में जूम सेशन के थ्रू बात करिए, स्काइप के थ्रू बात करिए, और बिना फर्म का नाम लिए, बिना अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, आप चीज़ें बताइए, बयां करिए, इसे हम पब्लिश करेंगे। पर्पस सिंपल सा है कि जो हो रहा है वो सबके सामने आना चाहिए, दैट्स इट, एंड नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आई स्ट्रिक्टली बिलीव आर्टिकलशिप इज़ रिक्वायर्ड। आई ऑल्सो बिलीव कि उसमें अकाउंटिंग, एंट्री, रिटर्न का काम आना चाहिए, यस आना चाहिए, बट वो 5-6 महीने में सीखा जा सकता है। 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार प्रैक्टिस किया जा सकता है, उतना सफिशिएंट है एक प्रैक्टिकल नॉलेज बेस लेने के लिए। एक्सपर्ट नॉलेज तो CA बनने के बाद भी नहीं होती है, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। सो आर्टिकलशिप पीरियड को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माई सजेशन इज़ 2 ईयर्स का पीरियड, जिसमें 1 साल के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और पहला साल जो है वो फॉर्म में कंपल्शन, जिसमें उनको जो है ऑडिट भी सिखाया जाए, सर्टिफिकेशन वर्क सिखाया जाए, अकाउंटिंग सिखाया जाए, और जितना भी होता है एरिया उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट कराई जाए। पैसा चाहे ना दिया जाए, ओके है सर, ओके है, डन है। तो ये चेंज आना चाहिए। पीरियड, आर्टिकलशिप का पीरियड 1 साल कम होना चाहिए, बस। बाकी क्या होगा पता नहीं। मेरा तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि प्रॉब्लम लाओ और सबके सामने रख दो। इंस्टीट्यूट की जब आंखें खुलेगी तब वो करेंगे। फ़िलहाल तो 1.5 साल के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर दिया है, बट उसे मैं बोल देता हूँ अगेन कि वो जो है वो सिर्फ टॉप के 10-20% जा पाएंगे ना। मैं बता तो चुका हूँ आपको, मैं 80% की बात कर रहा हूँ। वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उनका नहीं होएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, अच्छा कॉलेज नहीं, वो शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह नहीं होगी, तो वो क्या करें बताओ। तो आर्टिकलशिप पीरियड को रिड्यूस करने से क्या होगा, 2 साल का पीरियड करने से क्या होगा कि उसमें कुछ 1/6 आपको लीव्स मिल जाएगी। 1/6 लीव्स मिलेगी तो आप करीब 1 साल 6 महीने काम करेंगे, 7 महीने काम करेंगे, 1 ईयर एंड 7 और 8 मंथ्स। तो 1 साल 7 महीने जो है काम किया जा सकता है, 8 महीने, 1 साल 8 महीने काम किया जा सकता है। तो 1 ईयर 8 मंथ्स इज़ वेरी मच सफिशिएंट पीरियड, जिसमें आप पहले साल तो अच्छे से काम सीखेंगे, रिपीटेटिव वर्क है तो करेंगे, ट्रांसफ़र की कोशिश करेंगे। कईयों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मौका मिलेगा तो वो फर्स्ट ईयर के बाद चले जाएंगे, और जिन्हें नहीं मिलेगा वो अपना सेकेंड ईयर से फिर अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि चलो किसी तरह 1 साल तो निकल गया, अब तो लास्ट ईयर ही है, किसी तरह निकाल लेते हैं। तो इसको 1 साल तो मिनिमम कम करना बनता है। मैं तो कहता हूँ 1 साल बहुत है, जस्ट 1 ईयर ट्रेनिंग, रेस्ट यू कैन कीप पोस्ट क्वालिफिकेशन लाइक इन CFA कोर्स, कि ठीक है पोस्ट क्वालिफिकेशन होगा तब मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले कंपल्शन लगा देना, वो 3 साल काटने पड़ेंगे, फिर फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। 1 साल इज़ मोर देन इनफ टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर। It is not enough to get the expertise, but again 3 years, even 3 years is not enough to get the expertise. Now let's see what's going to happen. हो सकता है कि मैंने कुछ प्रॉब्लम्स में ज़्यादा वेटेज किसी को कम दी, किसी को ज़्यादा दी। जो भी डाउट्स हैं आप लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको कवर कर लूँगा जी। पर जो बात है वो यही रहने वाली है, और वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो मैंने पहले बोली, करीब में प्रॉब्लम तो भाई मेरे को 2013 से है,
खुद की जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी तब से प्रॉब्लम है, देख रहा हूँ होगा चेंज, होगा चेंज, नहीं हुआ, तो इसीलिए बोलना पड़ रहा है। ठीक है सर, नाउ लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। आपको मैं इनवाइट करता हूँ, मेरा नंबर है 8368479717, 8368479717। आइए, मैसेज करिए, जूम सेशन शेड्यूल करिए। आप पर जो भीतर आपको जो काम सिखाया जा रहा है बताइए, एक बार मुंह खोल कर बताइए ये काम सिखाया जा रहा है, और हम इसको 6 महीने में किसी को भी सिखा सकते हैं, गारंटी है। मैं मैक्सिमम यही बोलने वाले हैं कि 5-6 महीने में जो मैंने 2.5 साल में सीखा है वो मैं 5-6 महीने में किसी को आराम से सिखा सकता हूँ केस स्टडी के साथ, और उसको करवा भी सकता हूँ कि भाई एक तो तू भी कर। अगर मैंने एक कंपनी का अकाउंटिंग एंट्रीज पास करके दिखाया है तो तुझे दूंगा ना फिर अगली बार वाउचर्स वगैरह, इन्वॉइसेस, तो तू भी वो पास करके दिखाए और फिर मैं उसको चेक करूँ। ऐसा कर 1-2 बार प्रैक्टिस भी करवा दूँ, इतना कर भी 6 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है। बाकी ठीक है यार, देखते हैं क्या होता है आगे। हम तो प्रॉब्लम को रेस करते रहेंगे, स्टूडेंट्स की एक तरह से स्टूडेंट्स की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग टच में रहें कि भाई हाँ ठीक है, हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, सबके साथ गलत हो रहा है ना। अभी तक तो छुपी हुई थी बात, किसी को पता नहीं लग रही थी, सब सोच रहे सिर्फ मेरे साथ हो रहा होगा, अब पता लग रहा है नहीं सबके साथ ही हो रहा है, मेजॉरिटी के साथ हो रहा है। और जिन्हें अच्छा एक्सपोजर मिल भी रहा है वहाँ पर भी पता है, वहाँ पर बैंड तो बची हुई है, सुबह से रात तक काम करना ही पड़ता है, और साल भर के बाद वो मोनोटोनस हो जाता है, चाहे बड़ी फर्म क्यों ना हो, राइट। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आरंभ हो गया है सीज़न 2, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स आएंगे वैसे वैसे हम उसके सीज़न 2 के वीडियोज़ डालते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।